तो हम लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जल वर्ग खत्म कर लिया था। आज बात करते हैं दुग्ध वर्ग के बारे में। दुग्ध वर्ग दूध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 8 प्रकार के दुग्धों के बारे में बताया गया है। 8 प्रकार के जो दुग्ध होते हैं उसमें गव्य यानी कि गाय के दूध के बारे में बताया गया है। भैंस, महिषी, महिषी अर्थात भैंस के दूध के बारे में बताया गया है। आजा, आजा मतलब बकरी के दूध के बारे में बताया गया है। कारब, कारब मतलब ऊंटनी के दूध के बारे में बताया गया है। स्त्री दुग्ध के बारे में। आवी, आवी अर्थात भेड़ के दूध के बारे में बताया गया है। और हस्त, हाथी, हथनी के दूध के बारे में। और एक सफ, एक सफ, सफ का मतलब होता है खुर। जो जानवर का पैर होता है, जो खुर होता है उसे सफ कहते हैं। और एक मतलब सिंगल खुर जिनमें होता है। तो सिंगल खुर किस में होता है? जैसे घोड़ा, गधा। तो घोड़ी और गधी के दुग्ध के बारे में बताया गया है। तो टोटल देखें तो यहाँ 8 दुग्ध वर्गों का वर्णन किया गया है। तो इसमें दुग्ध के सामान्य लक्षण अगर देखें दुग्ध के सामान्य लक्षण। हेलो, हेलो। हाँ, आपका क्या नाम है उसका? अरे संतोष सिंह हेड कांस्टेबल ना। अरे मैं डॉक्टर अमित बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये, हाँ हाँ ये नंबर भी सेव कर लो, मेरा ही नंबर है। ठीक, तो दूध के सामान्य लक्षण अगर देखे जाएं कि दूध में क्या क्या गुण होते हैं। तो एक तो दूध क्या होता है? मधुर होता है, मधुर विपाक। दूध मधुर विपाक वाला। और मधुर रस, मीठा भी होता है। दूध स्निग्ध यानी कि बहुत ही, जिसमें फैट की मात्रा हो, स्निग्ध होता है। ओज के लिए हितकारी, ओज के लिए हितकारी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। ओज के लिए हितकारी होता है। धातुवर्धक, धातुवर्धक, वात पित्त नाशक।
वात और पित्त को नष्ट करने वाला। ब्रस्य है, यानी कि मैथुन शक्ति बढ़ाने वाला है, ब्रस्य है। कफ कारक है, कफ कारक है। इसके अलावा गुरु और शीतल। तो दूध आप सभी लोगों ने पिया होगा कभी ना कभी, तो ये सारे गुण आपको पता भी होंगे कि दूध ठंडा है, बढ़िया सा, भारी है, कफ कारक है, मृत से होता है। तो ये सभी चीजें दूध में पाई जाती हैं। सबसे अच्छा जो दूध होता है वो गाय का होता है। गव्य दूध सबसे अच्छा होता है, और सबसे अच्छा घी भी जो है गाय का होता है। तो गाय के दूध के लिए कहा गया है कि ये जीवनीय रसायनम, जीवनीय रसायनम, रसायन जो शरीर में रस आदि धातुएं होती हैं, जो उनको उत्तम रूप से प्राप्त करने का साधन होता है, वो रसायन कहलाते हैं। जैसे दूध रसायन के तरीके से होता है। जीवनी जो आपके जीवन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, वो जीवनी कहलाते हैं। इसके अलावा छत छीण, छत छीण, अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गई हो, उसके कारण से वो छीण हो गया हो, छत छीण में मेध्य, मेध्य दिमाग के लिए भी दूध अच्छा होता है गाय का। बल्य होता है। स्तन कर, स्तन, देखो दो चीजें, दो शब्द हैं, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक शब्द होता है स्तन, इसका मतलब होता है ब्रेस्ट, और दूसरा शब्द होता है स्तन्य, इसका मतलब होता है मिल्क। तो स्तन्य कर यानी कि गाय का दूध जो होता है वो मदर मिल्क को बढ़ाने वाला होता है। सर, पेट साफ करने वाला, विरेचन करने वाला होता है। इसके अलावा जो श्रम करते हैं, थकान मिटाने वाला। भ्रम, चक्कर आ रहा है तो उसको भी गाय का दूध ठीक कर देता है। तो श्रम, भ्रम और मद, किसी को नशा चढ़ा हो, या अलक्ष्मी, अलक्ष्मी मतलब दरिद्र हो, तो गाय का दूध दरिद्रता कैसे दूर करता है? क्योंकि जो व्यक्ति गाय का दूध पीते हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा तो अपना काम करेगा, तो उससे पैसा आएगा, तो अलक्ष्मी हो जाएगा। मतलब उसके यहाँ धन दौलत भी रहेगी, काम करेगा। और गाय का दूध नहीं पिएगा तो बीमार रहेगा। श्वास काश रोगों में, श्वास काश यानी कि सांस फूल रही हो, कोई व्यक्ति अगर कमजोर होता है तो उसकी सांस फूलती है, तो श्वास काश रोगों में। अति प्यास, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, अति प्यास। भूख, जीर्ण ज्वर, बहुत पुराना अगर किसी को फीवर आ रहा हो, जीर्ण ज्वर में। मूत्र कृच्छ में, मूत्र कृच्छ में, और रक्त पित्त में, इन रोगों को गाय का दूध जो है वो नष्ट करता है। गाय का दूध इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर 1 नंबर या 2 नंबर की टिप्पणी आ सकती है, इसलिए इसको जरूर याद रखें। भैंस का दूध देखें, महिषी दुग्ध, भैंस का दूध। वैसे गाय के दूध को अगर मॉडर्न को रिलेशन करें तो गाय का जो दूध होता है उसमें एक पीला पदार्थ आप लोग देखते होंगे, तो उसमें विटामिन बहुत पाए जाते हैं, कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इसलिए गाय का दूध जो है, और खासकर बहुत ज्यादा फैट नहीं होता है, पतला होता है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत हितकारी होता है। भैंस का दूध जो है
अति अग्निनाशक, अति अग्नि नाशक यानी कि किसी की तीक्ष्ण अग्नि हो, बहुत धूप वगैरह लगती हो, तो उस तीक्ष्ण अग्नि को नष्ट करता है गाय का दूध। अनिद्रा, अनिद्रा अगर किसी को जो है नींद नहीं आ रही है, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो दूध में एक ट्रेप्टोफैन नामक सब्सटेंस होता है जो नींद लाने का कार्य करता है। और भैंस का जो दूध होता है वो कफ वर्धक होता है, और कफ जो है वो स्रोतस को बंद कर देता है, इस कारण से नींद आ जाती है। इसके अलावा गुरु होता है, भैंस का दूध गाय के दूध के कंपैरिजन में गुरु होता है, ये हिम यानी कि शीतल भी होता है। बकरी का दूध देखें, आजा दूध, बकरी का दूध थोड़ा पानी पीने से, थोड़ा पानी पीने से व्यायाम करने से, कटु तिक्त भोजन, कटु तिक्त भोजन करने से, बकरी का दूध लघु है। तो थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से, कटु तिक्त भोजन करने से, बकरी का दूध जो है, इन सभी कार्यों से बकरी का दूध ज्यादा लघु है। बकरी का दूध जो है वो शोष यानी कि राजक्षमा में, ज्वर में, श्वास रोग में, श्वास रोग में, रक्त पित्त में, और अतिसार में नाशक है। शोष यानी कि राजक्षमा, बकरी को राजक्षमा में रसायन बताया गया है। राजक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में बकरी के दूध को, दही को, मूत्र को, बकरी के मांस को, उसके गोबर को रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध वगैरह में जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट यानी कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बकरी के दूध में बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद में ऊँटनी का दूध, स्त्री का दूध, भेड़ का दूध, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस केवल एक एक शाखा वाले अगर देखें, एक सफ वाले, जैसे घोड़ी और गधी, घोड़ी और गधी में जैसे एक सफ वाले जो होते हैं ये शाखा वातहर, अगर शाखाओं में वायु प्रकोपित हो गई है तो शाखा वाथर होते हैं। और अम्ल और लवण रस युक्त, अम्ल और लवण रस युक्त होते हैं। जड़ता कारक, जड़ता यानी कि जकड़ाहट करने वाले होते हैं। ठीक, ये इसके गुण हैं। फिर कच्चा दूध,
अपक्व दूध, बिना पकाया दूध के गुण होते हैं। तो कच्चा जो दूध होता है ये अभिसंधि, अभिसंधि मतलब जो स्रोतस है उनमें रुकावट उत्पन्न करने वाला। अभिसंधि एक तरीके से चिपचिपा, जैसे ये कोई स्रोतस हो तो इसके अंदर ये अभिसंधि गुण वाला पदार्थ इस तरह से आके रुकावट उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये कच्चा दूध गुरु होता है, और जबकि युक्ति पूर्वक पकाया गया, तो युक्ति पूर्वक पकाया गया पक्का दुग्ध लघु होता है, और अन अभिसंधि यानी कि स्रोतसों में रुकावट ना उत्पन्न करने वाला अन अभिसंधि होता है। तो ये तो रहा दुग्ध के बारे में। इसके अलावा जैसे धारा उष्ण दुग्ध, एक दुग्ध होता है धारा उष्ण दुग्ध। तो धारा उष्ण दुग्ध क्या होता है, जैसे गाय या भैंस के जो थन होते हैं, जब उनसे दूध निकाला जाए, गाय या भैंस के थन से डायरेक्ट दूध निकाला जाए, तो उस समय जो धारा के रूप में दुग्ध निकलता है, गरम गरम होता है, गुनगुना गुनगुना गुनगुना, तो ये अमृत के समान लाभकारी, अमृत के समान लाभकारी होता है धारा उष्ण दुग्ध। फिर दूध के बाद में दही का वर्णन किया गया है। दही, और दही के जितने प्रकार के दूध हैं उतने ही प्रकार के दही भी बताया गया है, कि दही में भी ये चीजें जो है, और दही के गुण जब बताया गया है, अगर दही के गुण की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है दही के गुण, कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दही विपाक और रस में अम्ल है, विपाक और रस में अम्ल होता है। ग्राही, ग्राही जो मल को रोकने वाला होता है, लेकिन अगर ये खट्टा हो जाए तो मल को निकालने वाला होता है। भारी होता है दही, उष्ण गर्म होता है, और वातनाशक होता है, वातनाशक होता है। साथ ही साथ में मेद, शुक्र, बल, कफ, पित्त, रस और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला। सोफ, स्वेलिंग उत्पन्न करता है। यहीं पर ब्रैकेट में जैसे दही लिखा है, सोफ उत्पन्न करता है। मट्ठा जो होता है तक्र, मट्ठा सोफ सामक होता है, इसको भी याद करें। स्वेलिंग को मट्ठा कम करने वाला होता है और दही बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ में दही का प्रयोग हम लोग शीत ज्वर, विषम ज्वर, पीनस, मूत्र
इसमें उत्तम होता है। ग्रहणी रोग में रूक्ष दही प्रयोग करना चाहिए। रूक्ष दही का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट ये पॉइंट कुछ और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दही को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दही को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। धूप आदि गर्मी में होने पर धूप आदि गर्मी में ना खाएं। इसके अलावा बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही को नहीं खाना चाहिए। दही को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन ऋतुओं में पहले से ही शरीर में उष्णता होती है और दही खाने से उष्णता और बढ़ेगी। इस कारण से श्रोता अवरोध होगा, जैसे बसंत ऋतु में और श्रोता अवरोध होगा, तो फिर उससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दही को कभी भी खाना है, जिससे रात्रि में दही निषेध किया गया है, लेकिन रात्रि में दही खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसको सिंगल ना खाएं। उसके साथ में कुछ चीजों को मिलाकर खाना चाहिए। जैसे अगर दही को हमको सेवन करना है तो उसमें मूंग की दाल, मूंग की दाल, मधु, घृत, शर्करा, आमलक, आंवला के बिना और प्रतिदिन प्रतिदिन दही ना खाएं। तो प्रतिदिन भी दही नहीं खाना चाहिए और इन चीजों को बिना मिलाए भी दही नहीं खाना चाहिए। और जो लोग इस विधि के विपरीत दही खाते हैं तो उसमें ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प और कुष्ठ होने की आशंका होती है। तो ये तो रही दही की बात। इसी तरह मट्ठे के बारे में भी लिखा हुआ है, घी के गुण भी लिखे हुए हैं। लास्ट एक पॉइंट और जाने, बाकी चीजें आप इम्पोर्टेंट नहीं है। दूध, घृत ये गाय के श्रेष्ठ है। गाय के श्रेष्ठ है और भेड़ के बेकार होते हैं। भेड़ के निंदित होते हैं। तो गाय के दूध घृत श्रेष्ठ होते हैं, जबकि भेड़ के निंदित होते हैं। जैसे दही खाने के लिए बताया जाता है तो दही वगैरह में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं और ये पेट की सेहत को अच्छा बनाते हैं।
जो कोलन होता है, कोलन में इनकी कॉलोनी होती है गुड बैक्टीरिया की, तो पेट को ये सही रखते हैं, दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो उससे क्या होगा, आपके कोलन में गुड बैक्टीरिया जब बढ़ते हैं तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन की भी कमी नहीं होगी। तो इसीलिए ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं कि इनको हमको खाना चाहिए, अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो ये दुग्ध वर्ग था, आज बस इतना ही पढ़ा जाएगा। कल हम लोग इच्छु वर्ग पढ़ेंगे।